Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 9 जो एक बहुत डिटेल में चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 9.4 पे हम पहुँच गए और आज इसका सेकंड लेक्चर है. इससे पहले हमने इसके लेक्चर नंबर 1 में जो है वो टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी से मुतालिक क्वेश्चन कराए. आज थोड़ा चेंज काम करते हैं. इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स विद स्लोप m. ये इलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये इलिप्स ए के ऊपर एक्स है. ये इलिप्स जो है वो हमने बनाया और मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. एक पॉइंट पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी. इस लाइन को क्या कहेंगे हम, टेंजेंट. इसका स्लोप m के बराबर है. ठीक है. अगर स्लोप गिवन हो तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन सपोज करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सपोज करते हैं. और c m तो स्लोप हो गया. c बाय कंडीशन इसकी वैल्यू मालूम की गई है, वो आपने याद रखना है. c बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ये बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर. ये इसका फार्मूला है. प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हम एक और टेंजेंट इसके पैरेलल एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये स्लोप ऑफ, ये फार्मूला हासिल हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का, जबकि उसका स्लोप m गिवन हो. लेकिन अगर ये वाला केस हो, y a जो है इसके ऊपर y है, मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस हो, ये जो है मेजर एक्सिस है, ये अलॉन्ग y एक्सिस होगा. तो वहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे. इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की जाए, डेट इज़ टेंजेंट लाइन, और उसका स्लोप m गिवन है. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या सपोज की जाएगी, लेट किया जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सपोज किया जाएगा. और बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y की वैल्यू एम एक्स प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. ये फार्मूला होगा पी एम, यानी बम याद रखें कि वाई एक्सिस के साथ जैसा वर्टिकल शेप में बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे प्लस माइनस के साथ. ठीक है बात. आगे बढ़ते हैं हम. ये आपसे कहा जा रहा है एक्सरसाइज 9.4, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स विद स्लोप m. क्या मालूम करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, जिसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्लोप आपको गिवन है. तो गिवन डेट ये आपको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 1. अब ये जो है 5 ग्रेटर है, इसके ऊपर x है, तो इट इज़ ऑब्वियस, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, डेट मेजर एक्सिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस. क्योंकि ए के ऊपर जो ए ग्रेटर नंबर 5 लिखा हुआ है, उसको मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो एलिप्टिकल शेप हम इस तरह से बना देंगे. ये हमारे पास आ गया. अब क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट. एक पॉइंट सेलेक्ट किया गया, उस पर लाइन ड्रॉ कर दी गई. इस लाइन को हम नाम देते हैं टेंजेंट का. इसका स्लोप दिया हुआ है 3 के बराबर. जब स्लोप गिवन हो तो हम सपोज करेंगे, लेट किया जाएगा, क्या लेट करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अच्छा, और y इक्वल टू एम एक्स
प्लस माइनस, चूँकि यहाँ पे एक टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है तो प्लस के साथ ही काम करें। सी का फार्मूला अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए ये बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। सही, वेयर एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, ये बात गिवन है। एंड कंपेयर इक्वेशन 1 विद, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसे कंपेयर करें फार्मूले से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अगर आप देखें तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें, वाई एम की जगह लिखेंगे हम 3x प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह 5 आ जाएगा, एम स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये रहेगा 3x 4 प्लस 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा। ये रहेगा y 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 49, तो y की वैल्यू 3x प्लस 7, इसी को हम कह देंगे बी द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आई होप ये क्लियर है। अब देखें यहाँ पर एक नई टेक्निक आपको बताते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई इलिप्स आप ड्रॉ करें और ये इलिप्टिकल शेप हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए। इस लाइन का स्लोप m, अब m मालूम करना है। इक्वेशन अगर गिवन हो, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो डेरिवेटिव मेथड से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, डिफरेंशिएट किया जाए, इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाए और जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को रिप्लेस कर दें, तो क्या मिल जाएगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है। इक्वेशन मालूम करने के लिए y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब इसका दूसरा तरीका है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये एलिप्स है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं। अब डायरेक्टली स्लोप मालूम किए बगैर पॉइंट की मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। जब आपके पास टाइम कम हो, क्वेश्चन के मार्क्स कम हो, तो ये फार्मूला, इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें वाई y1 में, यू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकल आएगी। और समझें, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्टिकल शेप आपके पास आ गई। अलॉन्ग वाई एक्सिस है, यहाँ किसी पॉइंट पर x1 y1 पर एक लाइन ड्रॉ की गई, इसे टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। डायरेक्टली इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये काम हर जगह होगा, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी,
हाइपरबोला में भी, सर्किल में भी, पूरे कॉनिक सेक्शन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें वाई y1 में, तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। क्योंकि यहाँ पे एलिप्स की बात कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन एलिप्स से मुतालिक होंगे, लेकिन ये अगली एक्सरसाइज में हाइपरबोला में भी काम आएगा। आइए बेटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 9.4 का। इसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है एलिप्स की, ये पॉइंट आपको गिवन है, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। हम कोशिश करते हैं तीनों हम करा दें। गिवन डेट ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई, 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 225। बेटा इसको डिवाइड कर दिया जाए 225 के साथ। अच्छा, हम इसको शॉर्ट तरीके से करा देते हैं आपको। इसमें 225 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 225 प्लस 25y स्क्वायर 225 तो यहाँ मिलेगा आपको कैंसिल आउट होने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 1। ये आपको मिल जाएगा, ठीक है विदा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें क्या मालूम करनी है। ये एलिप्स बना हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है ये। इस पर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 3,12/5 हैं। इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की गई, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दें, x1/25 प्लस y1/9 इज़ इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। हेयर x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। कहाँ ड्रॉ किया गया है, 3,12/5 के साथ। तो x1 की जगह 3 लिख देंगे अपॉन 25, y1 की जगह 12/5 अपॉन 9 आएगा इज़ इक्वल टू 1। तो बेटा ये 3x अपॉन 25 12y आ जाएगा, नीचे 5 मल्टीप्लाई होगा 45 इज़ इक्वल टू 1। इसको नाम दे देंगे बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये मिनटों में निकल आया सवाल। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल की तो लेट कर लिया जाए m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है और इस स्लोप का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये हमने 2 काम करने हैं। टेंजेंट की इक्वेशन तो बराह रास्त मालूम कर ली शॉर्ट तरीके से, नॉर्मल हम प्रॉपर वे में मालूम करेंगे। ये आ जाएगा m1 माइनस x का कोफिशिएंट आ गया 3/25, y का कोफिशिएंट आ गया 12/45। तो ये m1 माइनस 3/25 ये फिलिप हो जाएगा 45/12। तो m1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 25 में 5 9 ज़ा 5 5 ज़ा, तो रिज़ल्ट मिलेगा माइनस का 9/20। अच्छा, लेट कर लिया जाए m2 बी द
स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब बाय कंडीशन नॉर्मल चूँकि परपेंडिकुलर होता है तो m2 की वैल्यू नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस है तो प्लस होगा 20/9। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आया। अब हम इसमें पॉइंट स्लोप हम लगा कर काम करेंगे। नॉर्मल का मतलब एक लाइन जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है वो नॉर्मल है। स्लोप मिल गया, पॉइंट यही वाला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। इस लाइन के स्लोप को m2 कहा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाकर इसकी इक्वेशन मालूम कर ली जाएगी। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये है y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ पर m की जगह लिखेंगे हम m2 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 20/9। x1 y1 वही पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इसी एक पॉइंट को लेकर हम टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में वो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 3 और 12/5। तो ये बेटा ये रहेगा y माइनस y1 का मतलब 12/5, m की जगह 20/9, x माइनस x1 की जगह 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 9, y माइनस 12/5, यह आ जाएगा 20, x माइनस 3, 9 रहेगा, एलसीएम आ जाएगा 5, ये रहेगा 20, x माइनस 3, ये 9 अंदर रहेगा, 5y माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 100, x माइनस 3, 45y, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, यह आएगा 100x माइनस 300। तो ओवरऑल जवाब आपको मिल जाएगा 100x माइनस 45y, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से ये सवाल जो है आप सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो आगे 8-10 क्वेश्चन इस टाइप के आपके समझ जो है आसानी से कर सकेंगे। आए बेटा इस पार्ट की तरफ। ये पार्ट भी ओल्ड बुक में मौजूद था, 1-2 मरतबा पूछा गया। ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और आपको क्या मालूम करना है, टेंजेंट और नॉर्मल के लिए काम करना है। तो सॉल्यूशन हम गिवन डेट ये एलिप्स की इक्वेशन है 49 x स्क्वायर 64 y स्क्वायर 64 मल्टीप्लाइड बाय 49। इसको डिवाइड कर देंगे हम 64 मल्टीप्लाइड बाय 49 से, तो ये 49 x स्क्वायर, जब इसको हम 64 मल्टीप्लाइड बाय 49 से डिवाइड करेंगे 64 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 49 और इसको 69 1 आ जाएगा। यू गेट x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। यह हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई। सो क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है। ये अलोंग x एक्सिस वाला टेंजेंट है, एलिप्स है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 8 cos अल्फ़ा 8 sin अल्फ़ा। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया और इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनरली तौर पर हम बात करें एट पॉइंट x1 y1 पर,
तो उस सूरत में x1 हो जाएगा अपॉन 64, y1 अपॉन 49 इज़ इक्वल टू 1। हेयर यहाँ पर x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 8 cos अल्फ़ा और 7 sin अल्फ़ा ये हैं। तो x तो अपनी जगह रहेगा, x1 का मतलब 8 cos अल्फ़ा अपॉन 64, y1 की जगह 7 sin अल्फ़ा अपॉन 49 इज़ इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलेगा ये x cos अल्फ़ा अपॉन 8 आ गया प्लस y sin अल्फ़ा अपॉन 7 मिला इज़ इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया जाए, 56 एलसीएम होगा, 8 7x cos अल्फ़ा, 7 8 8y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। तो ये मिल जाएगा 7x cos अल्फ़ा 8y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 56। ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन निकल आई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मालूम करना बहुत आसान हो गया। अब हमें दूसरे मेथड से डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट रिप्लेस करें, स्लोप निकालें, पॉइंट स्लोप निकालें, इट टेक्स टू मच टाइम। तो ये स्लोप निकल आया। नेक्स्ट, अब नॉर्मल के लिए काम करना है, लेट कर लें m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप जो है m1 है। m1 का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। m1 की वैल्यू माइनस x का कोफिशिएंट 7 cos अल्फ़ा और y का कोफिशिएंट 8 sin अल्फ़ा। अच्छा, लेट कर लिया जाए m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल का स्लोप है और इस m2 की वैल्यू बाय कंडीशन, कौन सी कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है बेटा, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8 sin अल्फ़ा अपॉन में क्या लिखोगे, 7 cos अल्फ़ा लिख दोगे। अब इसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, पॉइंट स्लो फॉर्म इस्तेमाल करनी है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो यूजिंग अप्लाई करेंगे हम पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ये है, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे m का मतलब स्लोप की वैल्यू आ गई 8 sin अल्फ़ा अपॉन 7 cos अल्फ़ा। x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया गया। नॉर्मल और टेंजेंट का एक ही पॉइंट होता है और वो पॉइंट आपको गिवन है, किसके बराबर है, 8 cos अल्फ़ा और 7 sin अल्फ़ा। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y माइनस y1 की जगह 7 sin अल्फ़ा, m की जगह 8 sin अल्फ़ा अपॉन 7 cos अल्फ़ा। यह आ जाएगा x माइनस x1 8 cos अल्फ़ा आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टाइम्स cos अल्फ़ा, ये रहेगा y माइनस 7 sin अल्फ़ा, यहाँ 8 sin अल्फ़ा, x माइनस 8 cos अल्फ़ा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 cos अल्फ़ा
मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 7 7 ज़ा 49 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हो जाएगा 8 साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 64 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये पढ़ा जाएगा, यह आ जाएगा 8 साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स 7 कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय वाई। जब ये वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब वहाँ जाए प्लस का हो जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 15 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। इसी को हम कह देंगे बी द इक्वेशन ऑफ वाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, अब देखें ये आपके पास एक एलिप्टिकल शेप है, ये लाइन ड्रॉ की हम, ये एलिप्स हमारे पास आ गई अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर ओरिजिन पे ये 2 पॉइंट हमारे पास फोसाई कहलाएंगे। ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये सेंटर पॉइंट है। ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों पॉइंट लाइन जो है क्या कहलाएंगी, लैटस रेक्टम कहलाएंगे। ये जो पॉइंट मेरे पास है ए, ये बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, ये चारों पॉइंट क्या कहलाएंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। चूँकि 2 हैं तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस होता है सी के बराबर होता है। पूरे लैटस रेक्टम की लेंथ 2b² होती है। तो बताएं इस वाले लैटस रेक्टम की लेंथ आधी होगी, b² इसकी आधी होगी। तो इन चारों पॉइंट को कंबाइन तौर पे लिखा जाता है प्लस माइनस सी प्लस माइनस b²। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी और b²। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी माइनस b²। इस सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन से इस तरफ माइनस सी, ऊपर जाएंगे प्लस का b²। डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन से यहाँ पे आएंगे माइनस सी माइनस b²। तो ये चारों पॉइंट को कंबाइन करके लिख दिया गया। अब आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। पेपर में ज़्यादातर टेंजेंट का लफ्ज़ ही आएगा, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है। बहरहाल नॉर्मल की इक्वेशन भी कहा गया, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया। अब पुरानी बुक में ये नॉर्मल का तस्करा नहीं था, लेकिन और टेंजेंट ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है कहाँ पे, एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम के एंड पर। लेकिन एब्सिसा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताएं इन चारों पॉइंट में एब्सिसा कहते हैं एक्स को, इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं। एब्सिसा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन 2 पॉइंट्स को हम नाम देंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम का नाम देंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम का नाम देंगे, और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ। ये एलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है, गिवन डेट x² 3 y² 2 इज़ इक्वल टू 1। ये एलिप्स जो है इसमें 3 बड़ा है, तो मेजर एक्सिस कहाँ होगी बताइए, अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ये पॉइंट फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, ये पूरी लाइन लैटस रेक्टम है। ये 2 पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव एक्सिस पर रखते हैं। यहाँ ड्रॉ करना है टेंजेंट, यहाँ ड्रॉ करना है टेंजेंट ड्रॉ करना है, और इसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। सेम केस यहाँ पर, इधर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर इसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये 4 सवाल हो गए। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे विद फार्मूले से x² A²
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डैट इम्प्लाइज, इसके मानी क्या होंगे कि मेजर एक्सिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी। मेजर एक्सिस जो है वो आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगी। और ए स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई 3, बी स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई 2, एंड रिलेशन के तहत बी स्क्वायर बराबर होता है, इलिप्स का सवाल है, बैक का होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह 2, ये 3 माइनस का सी स्क्वायर होगा 3 माइनस 2, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, सी बराबर हो गया 1 के। अच्छा, रिफ़र टू फिगर। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, यह आ जाएगा सी बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड दूसरा होगा सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ये डायग्राम के मुताबिक सी की जगह हम लिख देंगे 1, बी स्क्वायर हो जाएगा 2 और ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। ये आपके पास कोऑर्डिनेट निकल आए। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1। तो वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करें एट x1 y1, तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, x1 अपॉन 3 आ जाएगा, y1 अपॉन 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू हम पहला पॉइंट ले लेते हैं 1 2 अपॉन रूट 3। ये वाला पॉइंट आप खुद घर पे करेंगे, मैं एक पॉइंट के साथ करा देता हूँ। x1 की जगह 1 अपॉन 3 आ जाएगा, y1 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, x अपॉन 3 आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y अपॉन रूट 3 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। इसको बुक का जवाब चाहिए, रूट 3 से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास x अपॉन 3 y रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे 3 आ गया, एलसीएम 3 ले लिया जाए, x प्लस रूट 3y इज़ इक्वल टू 1, तो ये x प्लस अंडर रूट 3y इज़ इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हम नॉर्मल के लिए काम करते हैं, कोई पुराना काम लेट कर लेंगे हम। m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप है और स्लोप का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। लेट कर लें हम m2 क्या है, बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप है और बाय कंडीशन, क्योंकि नॉर्मल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो बेटा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रूट 3 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब हम नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करते हैं,
पॉइंट स्लो फॉर्म इस्तेमाल कर लें, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, m की जगह m2 रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट ऑफ 3 x1 y1 वो पॉइंट जहाँ से लाइन ड्रॉ की गई है और पॉइंट ड्रॉ किया गया है, और इस वक्त पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे पीछे 1 2 अंडर रूट 3, 1 और 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे y माइनस 2 अपॉन रूट 3, m की जगह रूट 3, x माइनस x1 की जगह 1 और अंडर रूट 3 एलसीएम ले लिया जाए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हम अगले पेज पे कर देते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है y माइनस 2 अपॉन रूट 3 अंडर रूट 3 x माइनस 1। मैंने वो वाला स्टेप यहाँ पे लिख दिया। बेटा एलसीएम ले लिया जाए रूट 3, यह आ जाएगा रूट 3y माइनस 2, यहाँ रूट 3 x माइनस 1 अंडर रूट 3y माइनस का 2, ये 3 आ जाएगा x माइनस 1 अंडर रूट 3y माइनस का 2, 3x माइनस का 3, सबको शिफ्ट कर दें 3x रूट 3y माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब काम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे पॉइंट के लिए काम करेंगे, वो है 1 और माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसमें दो काम करने, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। बेटा इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आया सवाल तो लॉन्ग में 7-8 मार्क्स का आएगा। हाँ बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, एक्सरसाइज 9.4। इसमें सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है 20 है, इसका मतलब है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा, और एब्सिसा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 के बराबर है, y नहीं पता हमें। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, इस लाइन को टेंजेंट का नाम दिया गया। टेंजेंट मालूम करना है, तो गिवन डेट ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर अपॉन 5 9y स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको हम एलसीएम ले लें, ये 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो ये 4x स्क्वायर, 20 से 20 कैंसिल, 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये रहा 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 1। हेयर एट x इक्वल टू 1 एब्सिसा गिवन है, और एब्सिसा आपको गिवन है, मुझे मुकम्मल पॉइंट चाहिए, तो x की जगह 1 रिप्लेस कर दें, 1 का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20। ये 4 को शिफ्ट कर देंगे, 9y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 4 9y स्क्वायर, ये आ गया 16 के इक्वल। y स्क्वायर की वैल्यू 16 अपॉन 9, तो y बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 9। y की वैल्यू प्लस माइनस 4 अपॉन 3 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एक पॉइंट A मिल गया, दूसरा पॉइंट B मिल गया। A के कोऑर्डिनेट 1 और 4 अपॉन 3 पढ़ा जाएगा, B के कोऑर्डिनेट 1
-4/3 आ जाएगा। ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब कंसीडर करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को। ये लिखा हुआ है 4x²। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, हाँ, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 20। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1, ये हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर 9y1² इज इक्वल टू 20। किस पॉइंट की बात करें हम, 1,4/3 के लिए काम करेंगे हम। तो 1 का होल स्क्वायर 9 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यह आ जाएगा 4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 4x(x1) y(y1) और ये 4x(x1) होगा। 9 x² की जगह x(x1) लिखेंगे, y² की जगह y(y1) लिखेंगे। x1 की जगह 1 आ जाएगा, y1 की जगह 1 आ जाएगा। और x की जगह तो x रहेगा, यानी मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ, 4x(x1) की जगह 1 आ जाएगा, 9y(y1) की जगह 4/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 20। तो ये 4x 3 होगा, 3 4 12y इज इक्वल टू 20। फिर आपके पास क्या हासिल हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, 1, -4/3। तो ये आपके पास मिल जाएगा, 4x(x1) की जगह 1 आ जाएगा, 9y(y1) की जगह 4/3 इज इक्वल टू 20। यह आ जाएगा 4x -3 माइनस का ये भी 3 3 9 3 4 12y इज इक्वल टू 20। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको भी जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास दो जो है वो एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में 9.4 को हमने फिनिश किया और 2 लेक्चर लगे हमें इसको ख़त्म करने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एनईडी के एंट्री टेस्ट मैंने लास्ट टाइम फ़िज़िक्स के पास 25 ईयर्स के कलेक्शन इस चैनल में अपलोड किए हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे उन बच्चों के लिए जो एनईडी के एंट्री टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ तैयारी करना चाहते हैं। तो वहाँ से इसको अवेल करें। बहुत अप्रिसिएशन मिली थी लास्ट ईयर, आपकी बहुत काम आएगा और इंशाल्लाह अच्छे नंबर से आप इम्तहान क्लियर कर पाएंगे। फिर दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।